पूरे देश में एकमात्र रियासत रीवा थी जहां कोई भी राजा कभी भी गद्दी पर नहीं बैठा। माना जाता है भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को विंध्य का पूरा इलाका सौंपा था, जिसके चलते रीवा रियासत में लक्ष्मण को कुल देवता और भगवान राम को राजाधिराज माना जाता है। रीवा रियासत के महाराजाओं ने सिंहासन पर स्वयं बैठने के बजाय भगवान राम को राज्याधिकार के रूप में स्थापित किया और खुद को सेवक मानकर राज्य चलाते रहे। यह परंपरा बघेल राजाओं के शासनकाल से शुरू हुई थी, जो आज भी कायम है। गद्दी पूजन के बाद किले में एक विशेष समारोह आयोजित किया जाता है, जिसमें लोग राजा से मिलते हैं। इस मौके पर देश में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाता है। कार्यक्रम के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है, उसके साथ माननीय पंकज शर्मा जी के साथ मैं जुड़ा और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुकेश जी आएंगे। चूँकि उनके यहाँ पूजा चल रही थी तो वो आ नहीं पाए, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक एक व्यक्ति वो पीपीटी ज़रूर देखे और मैं अपने भाषण में कहूँगा कि वो म्यूज़ियम में महामृत्युंजय बाबा की कृपा से मैंने रीवा को कहाँ स्थान दिलवाया है वो भी मैं कहूँगा। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आदरणीय शोभना नारायण जी के लिए भी, पद्मश्री शोभना नारायण जी के लिए भी, जिन्होंने कोई भी व्यक्ति अगर डांस के बारे में जानता होगा, कोई भी व्यक्ति अगर कथक के बारे में भारत के कोने कोने में जानता होगा, पूरे विश्व के कोने कोने में जानता होगा, तो शोभना जी का नाम सुना है। उनकी कृपा हमेशा बनी रही। कथक डांस केंद्र में मैं गया था लगभग ये 400 वर्ष पुरानी परंपरा है, जिसको सब लोगों की कृपा से, रीवा के नागरिकों की कृपा से, विंध्य के नागरिकों की कृपा से ये अभी भी चली आ रही है और एक दूसरे मुकाम पर अब पहुंच चुकी है। क्योंकि इसके बाद जो अवार्ड सेरेमनी होती है, जो हम लोग अवार्ड देते हैं, वो एक अलग अनूठी प्रक्रिया हमने लगभग 5 साल से शुरू करी है और अब विगत 2 वर्षों से जो लोग आ रहे हैं वो या तो पद्मश्री प्राप्त हैं या भारत में उन्होंने कुछ बहुत काम किए हैं, बहुत बड़े काम किए हैं, जिसमें अपना विंध्य भी सम्मिलित रहा है। उसको भी आज आप देखेंगे। आज सबसे बड़ी बात यह है कि जो एकता नगर में माननीय प्रधानमंत्री जी के विचार से और सोच से म्यूज़ियम बन रहा है, वो म्यूज़ियम के क्यूरेटर हमारे बीच में हैं, जिसके बारे में मैं जब अवार्ड दूंगा तो और सारी बातें कहूँगा। धन्यवाद।